हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक राशियां तथा मापन अध्याय 1 जर्नल साइंस किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। एकदम बेस लेवल से हमारा जो है उद्देश्य है पढ़ाने का। वो 3 पार्ट आपके पढ़ चुके हैं। आज चौथे पार्ट की बात हम आपके सामने लेकर आए हैं। चौथे पार्ट पर चर्चाएं चलेंगे। पहले पार्ट में हमने बताया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, सेकंड पार्ट में भौतिक राशियों को मापने के लिए, और थर्ड पार्ट में जो 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं उन्हीं का मापन चल रहा है। 4 तो हमने पहले से ही करवा रखे हैं, 3 हमको और करवाना। फिर इसके बाद बीमा के बाद कुछ मापक यंत्र के साथ आएंगे, और उसके बाद फिर आपके बीच एक प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का होगा, और उसमें फिर आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा जो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमने ताप का मापन वहां पढ़ लिया था कि ताप को किसमें नापते हैं। अब आगे है किस पे, विद्युत धारा पर। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब ये सब क्या करते हैं, हमको प्रोत्साहन देते हैं कि हमारा वीडियो कितना अच्छा है, कैसे क्या। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए भैया, टॉपिक क्या है, विद्युत धारा का मापन। क्या है, विद्युत धारा का मापन। तो सबसे पहले मैं विद्युत धारा जान लेता हूं। क्या जान लेता हूं, विद्युत धारा क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर विद्युत धारा का थोड़ा सा हमने कम चर्चा की, क्योंकि एक चैप्टर है पूरा, वहां पर उसकी चर्चा की जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि विद्युत धारा किसी बंद परपथ में आवेश को प्रवाहित करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। देख लीजिए, यहाँ पर चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, किसी बंद परपथ में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रवाहित आवेश Q और आवेश को प्रवाहित करने में लगा समय स्मॉल t हो, तो विद्युत धारा I बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान T हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान T। और विद्युत धारा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि विद्युत धारा की बात आ गई है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है ना। एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र के हिसाब से आपको पता है, कूलाम्ब को, आवेश को कूलाम्ब में नापेंगे और समय को सेकंड में। कूलाम्ब सेकंड भी इस तरीके से एक विद्युत धारा का दूसरा मात्रक हो सकता है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक क्या है, अदिश राशि है। बाकी और सारे विद्युत धारा के हैं कि कैसे आप किलोवाट घंटे में, तो वहां पर जो चैप्टर है वहां पर आपको सारी चर्चाएं वहां पर की जाएंगे। चलिए, इस पर हमने एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं भैया। तो एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है किसी परपथ को 25 कूलाम्ब को प्रवाहित करने में लगा समय 5 सेकंड हो, तो परपथ में धारा की गणना करना है। किसकी गणना करना है, धारा का। आप कहेंगे सर जी कुछ नहीं है सवाल में। क्यों नहीं है, पहले इसको देखिए। जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए, क्या दिया हुआ है। कूलाम्ब मिल गया तो आप जान जाइए क्यू दिया गया है, आवेश, क्योंकि आवेश का ही मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है। कूलाम्ब क्यू दे दिया गया है। सेकंड मिल गया तो समय दे दिया गया है, यानी टी दिया गया है। कितना, 5 सेकंड। कितना दे रखा है, 5 सेकंड। और हमको आई की गणना करना है। तो आपको सूत्र तो पता है ना, क्या पता है, आप कहेंगे सर जी मुझे तो पता है। क्यू आई बराबर कितना, क्यू अपान टी। तो आई बराबर क्यू का मान 25 है और टी का मान 5, 50 25। आई बराबर 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। बस विद्युत की धारा का मापन यहीं तक, बाकी जहां पर चैप्टर आएगा वहां पर पूरे विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से सुन लीजिए, विद्युत धारा का मापन। पहले सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि विद्युत धारा को कहते क्या है, ठीक है ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं, बाकी विद्युत धारा का मापन कई प्रकार से होता है, वो सब बताएंगे।
कि अमीटर में कैसे नापते हैं, एम्पियर में कैसे नापते हैं, किलोवाट घंटे में कैसे नापते हैं, एक यूनिट किसे कहते हैं। तो जहां पर विद्युत धारा चैप्टर चलेगा वहां ये सब बताएंगे कि हमारे जो घरों का होता है 1 किलोवाट को 1 किलोवाट घंटा को जो है 1 यूनिट कहते हैं। जो घरों में हमारे मीटर लगे होते हैं तो वहां विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, किसी बंद परपथ में आवेश Q को प्रवाह समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। या आप ये भी कह सकते हो किसी बंद परपथ में प्रवाहित आवेश तथा आवेश को प्रवाहित करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ऐसा भी आप बना सकते हो यहाँ से, किसी बंद परपथ में प्रवाहित आवेश तथा आवेश को प्रवाहित करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये भी आपका डेफिनेशन हो जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर कूलाम पर सेकंड, मैंने बताया अमीटर भी होता है, किलोवाट घंटा, यूनिट सब बताएंगे, लेकिन जहां पर चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर। आगे चलते हैं, जो तीव्रता पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से एकक समय में, किसी प्रकाश स्रोत से एकक समय में एकक घन कोण से उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा, देखिए उत्सर्जित प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा यही क्या कहलाती है, उस प्रकाश के स्रोत का ज्योति तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, ज्योति तीव्रता। फिर से देखिए भैया, किसी प्रकाश के स्रोत से एकक समय में एकक घन कोण से उत्सर्जित, जो तीव्रता की भैया बात करते हैं, पदार्थों की मात्रा का मापन, यानी पदार्थों की मात्रा को किसमें मापेंगे। तो पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन देखिए, कह रहा है कि 1 मोल यानी 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अयस्क संख्याओं की संख्या 12 ग्राम शुद्ध कार्बन परमाणु, देखिए 12 ग्राम शुद्ध कार्बन परमाणुओं के संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, संख्या के बराबर होता है। कह रहा है 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा, यानी 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अयस्कों की संख्या 12 ग्राम शुद्ध कार्बन का परमाणु के संख्या के बराबर हो। यानी 1 मोल किसी पदार्थ की वह संख्या है, 1 मोल किसी पदार्थ की वह संख्या है जिसमें उसके अयस्कों की संख्या कितना हो, 12 ग्राम शुद्ध कार्बन के परमाणु के बराबर हो, 12 ग्राम शुद्ध परमाणु कार्बन के बराबर हो। आगे देखिए, प्रयोग के द्वारा देखा गया कि शुद्ध 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, शुद्ध 12 ग्राम कार्बन के परमाणुओं में संख्या कितनी होती है। तब देखिए कितना होता है, 6.00224045 गुणे 10 की घाते 23 प्राप्त होती है, गुणे 10 की घाते 23 प्राप्त होती है। इसे एक स्थिरांक कहा गया, किसका स्थिरांक, एवोगाड्रो का स्थिरांक कहा गया, ठीक है ना, एवोगाड्रो का स्थिरांक कहा गया। और इसी को मान लिया गया कि एक एवोगाड्रो की संख्या बराबर ना जाने कितने बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि एक एवोगाड्रो की संख्या बराबर 6.0224045 गुणे 10 की घाते 23 मोल होता है। गुणे 10 की घाते कितनी मोल होता है, 23 मोल होता है। कई बार पूछा गया है। आगे कुछ देख लेते हैं पदार्थों की मात्रा के मापन का जो है कुछ इंपॉर्टेंट भाग। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है किसी पदार्थ का 1 मोल वह द्रव्यमान है जो उस पदार्थ के ग्राम में व्यक्त करने के अणुभार के बराबर होता है। जो उस पदार्थ के ग्राम में व्यक्त करने के अणुभार के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, वही होता है। तो पदार्थों की मात्रा से आपको बस केवल एक ही चीज याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, एक एवोगाड्रो की संख्या बराबर 6.00022
0.045। ये कई बार पूछा गया है कि गद्दरों की संख्या बराबर 6.02। हो सकता है कि दशमलव के 2 अंक बाद तक ना आए तो आप इतना भी लिख सकते हैं 6.022 गुणे 10 की घाते 23 मोल होता है। 23 मोल होता है। तो दशमलव के 3 अंक तक वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण अंग और बचते हैं। कुछ मैं भौतिक मापन के यंत्र देख लेता हूं, जैसे हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बायरोमीटर, रिएक्टर, ये सब किसमें नापते हैं। तो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जहां पर कुछ भौतिक राशियों के हमको मापक यंत्र देखना है। चलते हैं भैया, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक यंत्र देख लेते हैं जो भौतिक राशियों को क्या करते हैं, नापते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, पहला है हमारा डब्सन। क्या है डब्सन? ये क्या करता है डब्सन? डब्सन ये करता है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा और ओजोन की परत की मोटाई नापता है। क्या करता है? ओजोन की परत की मोटाई नापता है। कितनी बार, न जाने कितनी बार पूछा गया है कि डब्सन जो मापक यंत्र है निम्नलिखित में से किसको नापता है। तो आपको बताना है ओजोन परत की मोटाई को नापता है। ओजोन परत की किसको नापता है? मोटाई को नापता है। रिएक्टर स्केलर सबको पता होगा, भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का उपयोग कई बार पूछा गया है। किसमें किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को नापने में। किसमें किया जाता है? वायुमंडलीय दाब। बोलो ना कि बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर, बा से पकड़ो, यहाँ बा है, यहाँ पर बा है, ठीक है ना। बैरोमीटर और वायुमंडलीय दाब। आगे देखिए, आइडियोमीटर, आप लोग जानते हो ध्वनि की तीव्रता को आइडियोमीटर नापते हैं। अल्टीमीटर जो है ऊंचाई को नापते हैं। लक्समीटर जो है आपके प्रकाश की तीव्रता को नापते हैं, ठीक है ना, लक्समीटर। और लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर इसको ध्यान दीजिए, लेक्टोमीटर को ध्यान दीजिए। लेक्टोमीटर क्या करता है? दूध का सापेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता नापने में। ज्यादातर आप लोग यही जानते हो कि लेक्टोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? आपके दूध की जो है शुद्धता नापने में। लेकिन वहां पर क्या होता है? दूध की जो शुद्धता नापते हैं दूध के सापेक्षिक घनत्व से नापते हैं। किससे नापते हैं? सापेक्षिक घनत्व से। अब इंपॉर्टेंट क्यों करवाए हैं, नीचे ध्यान दो। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व निकालने में, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है। मापने में इसका उपयोग किया। किसका? हाइड्रोमीटर का। तो हाइड्रो, देखिए तरल में दूध भी, कुछ लोग सोच लेते हैं कि दूध भी आएगा, और क्या मारकर आते हैं? लैक्टोमीटर ना मारकर क्या आते हैं? आपका हाइड्रोमीटर मारकर आते हैं। कहते भाई तरल पदार्थों का जो सापेक्षिक घनत्व नापता है वो तो हाइड्रोमीटर होता है, लेकिन दूध का जो सापेक्षिक घनत्व नापेगा वो लैक्टोमीटर होगा, या तो दूध का शुद्धता मापने वाला, ठीक है ना। आगे आता है हाइग्रोमीटर। हाइड्रो और हाइग्रो में बड़ा अंतर होता है। देखिए, हाइड्रो और हाइग्रो को लेकर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वाले आधा राह को पकड़िए और इस वाले आधा राह को पकड़िए, बस काम होगी। हाइग्रोमीटर होगा तो आर्द्रता नापेगी। किसकी आर्द्रता नापेगी? किसकी नमी को नापेगा? तो आप बोलेंगे कि सर जी वाय, हवा की आर्द्रता को नापेगी। किसके? हवा या वायु की आर्द्रता या वायु की नमी को कौन सा नापेगा? आप बोलेंगे हाइग्रोमीटर। कौन सा नापेगा? हाइग्रोमीटर। मैनोमीटर है ये, मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है? गैसों का दाब नापने में, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है। क्या मापने वाला है? गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है। आगे चलते हैं, गैलेनोमीटर। गैलेनोमीटर भैया ये करता है, ये विद्युत धारा की जांच करता है कि यहाँ पर विद्युत धारा आ रही है या नहीं आ रही है। तो कह रहा है कि गैलेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को जांच करने में काम आता है। कहां पर? उपस्थिति में। कैसे जानेंगे कहां पर लाइट आ रहा है? गैलेनोमीटर और अमीटर के द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा को नापते हैं। यहां से न जाने सवाल कितने बार बने हैं, एक बार फिर से गौर करते हैं। और देखिए, जहां तक मैं जिसको जिसको इंपॉर्टेंट बताया हूं वहां पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अभी थोड़े कुछ और है तो बहुत सारे, लेकिन सारे की चर्चा नहीं की जा सकती है। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसी पर केवल टारगेट कर रहा हूं। और आज ये समाप्त हो जाएगा और
एक दिन के बाद मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूँगा और इसके जो है पहले चैप्टर के भौतिक राशियां तथा मापन के 50 क्वेश्चन के साथ ऑप्शनल। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है भैया, पहले इसी पर थोड़ी चर्चा। डेप्सन पूछेगा तो ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करने में स्केलर, भूकंप तीव्रता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापने में, आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने में, अल्टीमीटर आप बताएंगे ऊंचाई नापने में, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता नापने में, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या सापेक्षिक घनत्व दूध की नापने में, हाइड्रोमीटर आप बताएंगे पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व, और हाइग्रोमीटर आप बताएंगे वायु की आर्द्रता या नमी नापने पर, मैनोमीटर आप बताएंगे गैसों का दाब नापने में, गैलेनोमीटर विद्युत धारा की जांच की उपस्थिति में, आमीटर आप बताएंगे विद्युत धारा को मापने में। कहाँ बताएंगे? विद्युत धारा को मापने में, विद्युत धारा को मापने में। ठीक है ना, आगे चलते हैं भैया, और कुछ आपके महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा कर। नेक्स्ट देखते हैं भैया एमिनोमीटर। एमिनोमीटर क्या करता है? मापक यंत्र है। एमिनोमीटर क्या करता है? वायु की गति को नापता है। किसकी गति को नापता है? वायु की गति को नापता है। ठीक है ना, एमिनोमीटर किसको नापता है? वायु की गति को। अब बताइए आप कि जो है जल की गति को कौन नापता है? जल की प्रवाह को तो आप बताएंगे यूसेक नापता है। ठीक है ना, अभी उसको बताएंगे, उसमें आगे बताया भी गया है। पायरोमीटर उच्च ताप को नापता है, यानी उच्च ताप वे ताप होते हैं जिनका टेम्परेचर क्या हो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तो उसी को उसको क्या नापेगा? पायरोमीटर आपके यंत्र नापेंगे। कौन यंत्र नापेगा? पायरोमीटर। और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको थर्मामीटर नापता है। कौन नापता है? थर्मामीटर। यानी पायरोमीटर जो है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के जब ज्यादा हो जाता है तब किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर को। इसलिए इसको क्या कह दिया गया कि ये उच्च ताप को नापने वाला यंत्र है, और जो थर्मामीटर है केवल ताप को नापने वाला यंत्र है। ठीक है ना, अब देखिए कैरेट मीटर होता है आपके, जो होता है सोने की शुद्धता को नापता है। जैसे आपको पता होगा कि 24 कैरेट की सोने, 24 कैरेट के जो आपके सोना होता है ये सबसे शुद्ध माना जाता है। क्या होता है? सबसे शुद्ध होता है। लेकिन परंतु 24 कैरेट सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का सोना, उसका क्या होता है भैया? आभूषण नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए यदि अंगूठी या कोई चीज बन जाएगी तो आप हल्का सा उस पर प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा? वो दब जाएगा। उसकी आकार को क्या हो जाएगा? उसका आकार बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हल्का सा प्रेशर डालेंगे, छोटा सा बच्चा भी तो आभूषण जो बनता है इसमें मिलाया जाता है, और ये माना जाता है कि जो सबसे सही आभूषण बनता है वो 22 कैरेट सोने के बनता है। किसके? 22 कैरेट के सोने के। ठीक है ना, 22 कैरेट के सोने को क्या बनता है? आभूषण बनता है। 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है उसका कोई भी ज्वेलरी या आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। ठीक ना, और दूसरी बात कर लेते हैं, सोना मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें क्या मिलाया जाता है तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, टिन मिलाया जाता है, तांबा भी। ठीक है ना, तो मिलाकर इसको जो होते हैं 22 कैरेट के सोने को बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपकी वो होता है। आगे चलते हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है? डॉक्टर के पास होता है। हमारे क्या करता है? दिल की, हार्ट की, हृदय की ध्वनि को क्या करता है? सुनता है। ठीक है ना, फायदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को नापने में काम आता है। पॉलीग्राफ, बहुत झूठ बोलते हो, इतना देर तक पढ़े हो ना, तो पॉलीग्राफ क्या है? आप के जो है झूठ बोलने के पता लगाने वाला एक मापक यंत्र है। उसके बाद बैलोमीटर होता है। बैलोमीटर क्या है? बैलोमीटर क्या है? विद्युत के चुंबकीय विकर्ण को नापता है। विद्युत चुंबकीय विकर्ण को मापने वाला यंत्र है बैलोमीटर। सोनार क्या है? महासागर या समुद्र में डूबे हुए वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने में क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। सोनार एक ऐसा भौतिक मापक यंत्र है जो कोई भी वस्तु डूबा हुआ है उसकी स्थिति को ज्ञात करेगा। आगे चले, एक बार फिर से देखते हैं। एमिनोमीटर कई बार पूछा गया है। वायु की गति को नापने वाला कौन सा वो है तो आप बताएंगे एमिनोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप को, थर्मामीटर ताप को नापेगा। कैरेट
किसको नापेगा? सोने की शुद्धता को। 24 कैरेट के सोने को शुद्ध सोना कहते हैं, परंतु इसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता। 22 कैरेट का आभूषण बनता है, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर हमारे हृदय की गति को सुनता है। और अब देखिए फायदोमीटर द्वारा आप ये कह सकते हैं समुद्र की गहराई नापने में। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने में। बैरोमीटर आपके क्या होते हैं? चुंबकीय विकर्ण को नापने में। और जो सोनार होता है महासागरों में डूबे हुए वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, ठीक है ना। यहाँ तक आपको भैया आज जो है पहला चैप्टर देखिए। बीमा एक ऐसा पार्ट था जो भौतिक राशियां तथा मापन का छूटा था, लेकिन कंपटीशन का पार्ट नहीं था, इसलिए उसको इसमें नहीं डाला गया। आज का सफर यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही हम पहले चैप्टर के 50 MCQ के साथ आएंगे आपके बीच, लेकिन उससे पहले एक लेक्चर हमारा मोशन का होगा, यानी यांत्रिक का होगा। नेक्स्ट चैप्टर है जनरल साइंस का, यांत्रिक यानी मशीन्स क्या हैं, उस पर चर्चा होगी। एक भाग उसको पढ़ाने के बाद, क्योंकि हमको कंटेंट को एक साथ करने में 50 क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसी के कारण, ठीक है ना। आज का सफर यहीं तक। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लग रही है। अभी तो ये हमारे आज इस चैप्टर का चौथा ही वीडियो है। धीरे धीरे बहुत सारी भी कमियां हैं, हम सुधार कर लेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।